बीरबल ने लगाई गांव में अक्ल की पंचायत। उत्तर भारत के एक शांत और हरे भरे इलाके में सुखपुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। चारों ओर खेत, आम के पेड़, कच्ची पगडंडियां और बीच में एक पुराना बरगद का पेड़। यही उस गांव की पहचान थी। देखने में यह गांव जितना शांत लग रहा था, अंदर ही अंदर उतना ही उलझा हुआ था। सुखपुर के लोग मेहनती थे, लेकिन बड़ी समस्या ने गांव की तरक्की रोक रखी थी। आपसी झगड़े और बिना सोचे समझे लिए गए फैसले। कभी पानी को लेकर झगड़ा होता, कभी खेत के मेड़ के लेकर, कभी पंचायत में बिना बात के बहस, तो कभी अफवाहों के कारण पूरा गांव दो हिस्सों में बढ़ जाता। गांव के बुजुर्ग कहते, आजकल लोग दिमाग से नहीं गुस्से से फैसले लेते हैं। गांव का मुखिया हरदत्त चौधरी भी परेशान था। पंचायत होती लेकिन नतीजे शून्य। हर कोई अपनी बात सही मानता। एक दिन गांव में इतना बड़ा झगड़ा हो गया कि बात मारपीट तक पहुंच गई। तब मुखिया ने फैसला किया, अब इस गांव को किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो अकल से काम ले। उसी समय किसी ने कहा, चौधरी जी, आगरा दरबार में एक आदमी है, बीरबल। उसकी बुद्धि की कहानी तो पूरे देश में मशहूर है। यही सुनते ही गांव वालों की आंखों में उम्मीद जग गई। मुखिया ने दो लोगों को आगरा भेजा। कई दिनों की यात्रा के बाद वे आगरा के दरबार में पहुंचे। दरबार में बीरबल शांत भाव से खड़ा था। गांव वालों ने अपनी सारी समस्या बताई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, समस्या गांव में नहीं, लोगों की सोच में है। अगर महाराज अनुमति दे तो मैं गांव जाकर देखना चाहता हूँ। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, अगर तुम गांव की अकल जगा दो तो ये सच में बहुत बड़ी बात होगी। कुछ दिनों बाद बीरबल साधारण वेश में सुखपुर गांव पहुंचे। ना कोई शोर, ना कोई ऐलान, बस एक आम आदमी की तरह गांव में घूमने लगे। उन्होंने देखा, लोग बात बात पर लड़ रहे हैं, बिना पूरी बात जाने फैसला कर रहे हैं, अफवाहों पर आंखें बंद कर विश्वास कर रहे हैं। बीरबल मन ही मन बोले, यहाँ पंचायत की नहीं, अकल की पंचायत की जरूरत है। अगले दिन बरगद के पेड़ के नीचे बीरबल ने ढोल बजवाया और घोषणा करवाई, कल से इस गांव में एक नई पंचायत लगेगी, अकल की पंचायत। जो भी आए दिमाग साथ लेकर आए। गांव वाले हैरान रह गए। कोई हंसा, कोई मजाक उड़ाने लगा। एक आदमी बोला, पंचायत तो बहुत देख ली, इससे क्या नया होगा। बीरबल शांत स्वर में बोले, फैसला पंचायत नहीं करती, आपकी सोच करेगी। पहला मामला, दो किसान आए। दोनों एक ही कुएं से पानी लेना चाहते थे। पहले किसान ने कहा, कुआं मेरे खेत के पास है, इसलिए पहले हक मेरा है। दूसरे ने कहा, मेरे खेत में पानी ज्यादा चाहिए। बीरबल ने पूछा, अगर कुआं सूख गया तो? दोनों चुप। बीरबल बोले, अकल ये कहती है कि बांट कर लिया जाए, नहीं तो कल दोनों प्यासे रहेंगे। दोनों किसानों को अपनी अपनी गलती समझ आ गई। दूसरा मामला, गांव में अफवाह फैल गई थी कि एक परिवार चोरी करता है। बिना सबूत उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया। बीरबल ने पूछा, तुमने चोरी देखी? सब बोले, नहीं, सुना है। बीरबल ने जमीन पर लकीर खींची और बोले, सुनी हुई बात और देखी हुई सच्चाई के बीच यह फर्क है। पूरा गांव शर्मिंदा हो गया। तीसरा मामला, कुछ पंचों को लगता था कि वे सब जानते हैं। बीरबल ने उन्हें एक पहेली दी जिसे कोई हल नहीं कर पाया। फिर बोले, जो खुद को सबसे बुद्धिमान समझता है वे सीखना बंद कर देता है। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। लोग बोलने से पहले सोचने लगे। पंचायत में शांति रहने लगी। झगड़ों की जगह बातचीत होने लगी। बीरबल हर दिन कहते हैं, अकल वो दीप है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। एक दिन बीरबल ने घोषणा की, कल आखिरी पंचायत होगी। अगर गांव ने सही फैसला लिया तो समझो अकल जाग गई। मामला था गांव का साझा जंगल। कुछ लोग बेचकर उसे पैसा बनाना चाहते थे, तो कुछ लोग बचाना। लंबी चर्चा हुई। आखिर एक युवक बोला, आज पैसा मिलेगा, कल हवा कहाँ से लेंगे। पूरा गांव समझ गया। अगले दिन बीरबल जाने लगे। मुखिया बोला, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया। बीरबल मुस्कुराए, मैंने कुछ नहीं सिखाया, बस आपकी अकल को जगाया। और बीरबल गांव से विदा हो गए। कहानी की सीख, बिना सोच लिया गया फैसला सबसे बड़ा नुकसान करता है। अफवाह से नहीं, सच्चाई से चलो। असली पंचायत बाहर नहीं, दिमाग के अंदर लगती है। बीरबल के गांव से चले जाने के बाद सुखपुर गांव कुछ समय तक शांत रहा। लोग सोच समझकर बोलने लगे। पंचायत में भीड़ नहीं बल्कि समझ दिखाई देने लगी। लेकिन जैसे समय बीतता गया, कुछ पुराने स्वभाव फिर सिर उठाने लगे। गांव के कुछ लोग बोले,
अब बीरबल तो नहीं है, अब जो मन में आए वही करे। यही वे समय था जब गांव की अकल की असली परीक्षा शुरू हुई। नई समस्या। गांव के बाहर हर हफ्ते एक छोटा सा बाजार लगता था। दो व्यापारी केशव और माधव के बीच झगड़ा हो गया। दोनों एक ही जगह दुकान लगाना चाहते थे। केशव बोला, मैं यहाँ पहले से बैठता आ रहा हूँ। माधव बोला, जगह किसी की निजी नहीं है। मामला पंचायत तक पहुंचा। पहले की तरह शोर नहीं हुआ, लेकिन लोग असमंजस में थे। तभी एक बुजुर्ग ने कहा, याद करो बीरबल क्या कहते थे, बोलने से पहले सोचो। अकल की पंचायत फिर से बरगद के पेड़ के नीचे नई पंचायत लगी। इस बार बीरबल नहीं थे, लेकिन उनकी सीख मौजूद थी। एक युवक बोला, अगर दोनों एक ही जगह बैठेंगे तो ग्राहक भी बढ़ जाएंगे और झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। दूसरा बोला, या फिर हफ्ते बदल बदल कर दुकान लगाओ। थोड़ी चर्चा के बाद दोनों व्यापारी मान गए। गांव में पहली बार बिना किसी बाहरी मदद के समझदारी से फैसला लिया। कुछ दिन बाद बीरबल भेष बदल कर गांव आए। उन्होंने दूर से देखा, कोई झगड़ता नहीं, कोई गाली नहीं, सिर्फ बातचीत। बीरबल मुस्कुराए और मन ही मन बोले, अब इस गांव को मेरी जरूरत नहीं। वे बिना अपनी पहचान बताए लौट गए। अब सुखपुर गांव आसपास के इलाकों में जाना जाने लगा। लोग कहते हैं, वे गांव जहां फैसला लाठी से नहीं अक्ल से होता है। गांव के बच्चे भी सीख गए थे, सोचो समझो फिर बोलो। कहानी की सीख। सच्ची ईमानदारी तब दिखती है जब मार्गदर्शक मौजूद ना हो। अकल की पंचायत तभी सफल होती है जब हर इंसान खुद जज बने। बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से आता है।